तो अब टॉर्क का ही एक और एप्लीकेशन हमको देखने मिलता है कपल में। अब कपल क्या होता है? लेट्स सपोज ये एक टायर है जो बीच में से हिंज्ड है। अब इसमें एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेट्स से F, और दूसरा फोर्स यहाँ पे लग रहा है, लेट्स से F। तो अब अगर मैंने बोला कि इसका जो रेडियस है ये है R, तो ये एक कपल फॉर्म कर रहा है। कपल का मतलब कि इसको ये दो फोर्सेस इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्स को हम कपल बोलते हैं, और ये एक टॉर्क का एप्लीकेशन है। इसमें कैसे टॉर्क लग रहा है? इसमें दो तरह से टॉर्क लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस F इंटू आर, प्लस ये वाला भी टॉर्क इसमें लग रहा है, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस तरीके के जो बॉडीज होते हैं इनको कपल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ओपनिंग ऑफ टैप। जब हम नल को खोलते हैं या फिर किसी बॉटल के कैप को खोलते हैं, तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो इस तरीके का फोर्स होता है जिसको कपल बोलते हैं, जो दोनों तरफ से टॉर्क लगा के उस बॉडी को एक ऐसे रोटेशनल मोशन में घुमाता है जिससे कि हमारा बॉटल का कैप खुल जाए या नल खुल जाए। तो इस तरीके की बॉडी को कपल बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टॉर्क का, जिस पे बेस्ड हमको क्वेश्चंस आगे करने हैं। और टॉर्क का एक और जो बेसिक एग्जांपल हमको क्वेश्चंस में मिलने वाला है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। लेट्स से ये एक रॉड है जो बीच में से हिंज्ड है। यहाँ पे इसमें लोड है लेट्स से 50 न्यूटन का, और यहाँ पे इसमें लोड है लेट्स से 20 न्यूटन का। तो हमको वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लेट्स से इसके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर्स, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी है 2 मीटर्स। तो हमको वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी और कितने टॉर्क से मूव करेगी। तो टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये लगा के हम बता सकते हैं कि ये बॉडी का नेट टॉर्क, यानी कि ये बॉडी किस डायरेक्शन में गोल घूमने वाली है, वो हम इसमें पता लगा सकते हैं। और अगर यही फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, नीचे के बजाय ऊपर होता, तो ये फिर से एक कपल फॉर्म करता जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको आगे देखने मिलने वाला है टॉर्क में। बाय द वे, हम लोग सारे जितने भी क्वेश्चंस है, बीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, टॉपलिंग, आगे हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं, इन सब के हम एक वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जब तक वो वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारी जो डीपीपीज है हम उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन डाउट होता है आप लोग मुझे भेज सकते हैं, मैं वो सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है टॉपलिंग। अब टॉपलिंग होता क्या है? लेट सपोज यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, बहुत ही इजी और सिंपल टॉपिक। लेट से यहाँ पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है। अगर इस बॉक्स को मैं यहाँ से फोर्स लगाता हूँ, लेट्स से F, तो ये बॉक्स की दो टेंडेंसीज हो सकती है। या तो ये इस इंक्लाइंड प्लेन के अबाउट स्लाइड करने लगे, या फिर इस पॉइंट के अबाउट ये टॉपल कर जाए। टॉपल मतलब ये इस तरीके से गिर जाए। लेट सपोज हम एक अलमीरा को पुश कर रहे हैं, तो जब भी हम एक अलमीरा को पुश करते हैं हम बोलते हैं कि नीचे से फोर्स लगाकर पुश करो। लेट से ये एक अलमीरा है, काफ़ी हाइट होती है अलमीरा की, तो हम जब भी उसको मूव करते हैं हम बोलते हैं नीचे तरफ से फोर्स लगाओ। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम अलमीरा में ऊपर की तरफ से फोर्स लगाना शुरू कर देंगे तो अलमीरा की टेंडेंसी टॉपल करने की हो जाएगी और वो इस तरीके से गिर सकता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग टॉपलिंग बोलते हैं। अब इसको हम रोटेशन में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ दिख रहा है कि ये पॉइंट जो है ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, इसके अबाउट एक बॉडी रोटेशन कर रही है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है, मतलब ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम टॉर्क निकालेंगे, और जब टॉर्क आता है तब बॉडी गोल घूमने की टेंडेंसी रखती है। तो टॉपलिंग रोटेशनल मोशन में ही एक पार्ट है जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। और टॉपलिंग पे बेस्ड काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ एक टेक्निक लगानी है हमको। वो टेक्निक हमने मास्टर कर ली, हम टॉपलिंग के A to Z हर क्वेश्चन कर सकते हैं। और टॉपलिंग का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गारंटीड 4 मार्क्स हम लोग सिक्योर कर सकते हैं।
तो अब ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस बेसिस से हम लोग बहुत इजीली समझ सकते हैं कि टॉपलिंग एक्चुअल में होती कैसे है। सबसे फर्स्ट डायग्राम में जो बॉडी है, लेट्स से ये हमारा अलमीरा है, ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे है जैसा हमारे घरों में रखा होता है। तो जब ये बॉडी रेस्ट पे होगी तो इसमें एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और mg नीचे लगेगा। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमको फ्री बॉडी डायग्राम की। तो जब ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर और mg नीचे, बाकी इसमें कोई फोर्स व्हाटसोएवर नहीं लग रहा है। लेकिन अब हमने इस बॉडी पे ऊपर से एक F फोर्स लगाना शुरू कर दिया, बिल्कुल टॉप से। तो अब क्या होगा, ये जो नॉर्मल पहले सेंटर में था, दिस विल स्टार्ट टू मूव टू द राइट साइड ऑफ द बॉडी, क्योंकि जो बॉडी है वो धीरे 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 यहाँ से उठने लगेगी। जब हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ से बॉडी उठने लगेगी। इस वजह से हमारा जो नॉर्मल सेंटर में था वो धीरे 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 करके राइट साइड में शिफ्ट होता जाएगा, क्योंकि ये जो बॉडी है ये सरफेस से उठ रही है। तो जैसे जैसे सरफेस से कांटेक्ट खत्म होता जाएगा, नॉर्मल राइट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। mg हमेशा बॉडी के सेंटर पे ही लगता है, तो mg विल नॉट मूव व्हाटसोएवर द फोर्स इज। लेकिन जब फोर्स ऊपर लग रहा है तो हमारा नॉर्मल विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द राइट, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी बॉडी सिर्फ एक एज से नीचे टच होगी, बाकी पूरा का पूरा जो सरफेस है वो उठ चुका है। तो उस केस में जो हमारा नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल एज पे लग रहा होगा और ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो जब भी हम टॉपलिंग की प्रॉब्लम करते हैं, हमारा फाइनल फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। हमारे टोटल 4 फोर्सेस लग रहे होते हैं। सबसे पहला फोर्स जो हमने लगाया है, एक mg, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शन का फोर्स जिसकी वजह से ये बॉडी टॉपल कर रही है। तो ये ही एक फ्री बॉडी डायग्राम हमको ध्यान में रखना है। ये फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से ही सारे टॉपलिंग के प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर पाएंगे। 4 फोर्सेस लगते हैं, एक mg, सबसे कॉर्नर में नॉर्मल, उस पॉइंट के अलोंग फ्रिक्शन और सबसे टॉप पे हमारा फोर्स। तो ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला डायग्राम है ये हमको दिमाग में रखना है। उसके बाद हम इन चारों फोर्सेस को बैलेंस करके सारे के सारे टॉपलिंग की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। सबसे पहले नॉर्मल सेंटर में था, हमने ऊपर फोर्स लगाना शुरू किया, नॉर्मल राइट की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सिर्फ एक एज पे ये बॉडी टच होगी ग्राउंड से, तो नॉर्मल उस समय उस एज पे लग रहा होगा, mg सेंटर में लग रहा होगा, यहाँ से एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और ऊपर हमारा जो नॉर्मल फोर्स जो फोर्स हमने लगाया है वो लग रहा होगा। अब हमको इसमें फोर्सेस को बैलेंस करना है, हमको इसमें टॉर्क को बैलेंस करना है, और हमारे सारे टॉपलिंग के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब ये वाला डायग्राम वही लास्ट डायग्राम है जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब इसमें 2 टॉर्क ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और 2 फोर्सेस ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कौन से फोर्सेस है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। जो रोटेशन है वो इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट मान लेंगे हम। अब फिक्स्ड पॉइंट हमारा ये हो गया है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर हम पहले क्लॉकवाइज टॉर्क देख लेते हैं। तो ये जो फोर्स है ये बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, ये जो फोर्स है ये बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमाएगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी बॉडी को एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। तो हमारा जो फोर्स है और हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाला है। तो हमारा जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा वो होगा फोर्स, लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इस ब्लॉक का, ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये a है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हिंज्ड पॉइंट है, यहाँ फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हुआ, यहाँ से ये फोर्स परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा वो भी हम इस पॉइंट के अबाउट देखेंगे। लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज Fs, वो उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट बॉडी रोटेशन करने वाली है। तो इसके बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं। जैसे यहाँ का जो फोर्स था वो हिंज से a डिस्टेंस पे था, तो उसका पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसकी वजह से वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे है जहां पे बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 0,
तो हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी 0। तो ये हमारा बहुत ही एक बड़ा एडवांटेज फैक्टर होता है जब हम इस पॉइंट्स के अबाउट रोटेशन देखते हैं कि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमको उस फोर्स से डील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले फोर्सेस हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। उनमें सबसे पहले है नॉर्मल। अब हमको यहाँ पर दिख रहा है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो भी बिल्कुल उसी हिंज पॉइंट से पास हो रहा है जहां से रोटेशन हो रहा है। तो नॉर्मल फोर्स का भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, दैट विल इवेंचुअली टर्न आउट टू बी 0। लेकिन जो हमारा mg फोर्स है, mg फोर्स जो है, लेट्स से ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी a है, तो mg जो है वो हिंज से a/2 डिस्टेंस पे है। mg क्योंकि हमेशा सेंटर में लगता है एग्जैक्टली तो अगर ये पूरा a है तो mg हमारा a/2 डिस्टेंस पे होगा, तो mg टाइम्स a/2 हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये बोलती है कि अगर इस बॉडी को टॉपल नहीं करना है तो जो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है दैट शुड बी इक्वल टू आवर क्लॉकवाइज टॉर्क। तो हम यहाँ पर दोनों टॉर्क्स को बैलेंस कर देंगे, टॉर्क एंटी इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉक। तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क था mg/a/2 और हमारा क्लॉकवाइज टॉर्क था फोर्स इंटू a। अब इसमें से हम एक्सेलरेशन कैंसिल कर देंगे और हमारा फोर्स निकल के आया है mg/2। इसका मतलब कि जब तक फोर्स mg/2 रहेगा, मतलब जब तक जो हमारा लगने वाला फोर्स है ऊपर वो इस बॉडी के वेट के हाफ होगा, तब तक ये बॉडी टॉपल नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही ये फोर्स mg/2 से थोड़ा ज़्यादा होता है द बॉडी विल इवेंचुअली टॉपल और वो जो बॉडी है वो गिर जाएगी। तो टॉपल समझने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमको एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करना है, जिसकी वजह से हमारे सारे के सारे आंसर्स निकलकर हमारे पास आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक मास्टर करने के बाद हमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सिंपल सी टेक्निक यूज करके हम टॉपलिंग के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। अब हमारे सामने एक बहुत सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जा चुका है कि यहाँ पे एक बॉक्स हमने रखा हुआ है कि इंक्लाइंड प्लेन पे और इसके डायमेंशंस हमको दिए हुए हैं कि इसका थिकनेस 1 मीटर है और इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है। हमको ये बोला है कि हमको ये मैक्सिमम एंगल बताना है, थीटा बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये मूव ना करे। अब मूव ना करेगा मतलब जब हम इस थीटा को धीरे 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 इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। तो हमको ये बताना है कि हम मैक्सिमम कितने थीटा तक जा सकते हैं कि ये बॉडी टॉपल ना करे। अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि बॉडी की टॉपलिंग इस पॉइंट के अबाउट होगी। हमको क्लियरली दिख रहा है कि जब हम इसका थीटा धीरे 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 इंक्रीज करेंगे ये बॉडी इस तरफ गिरने की टेंडेंसी रखेगी और इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी का टॉपलिंग होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था हमको 4 फोर्सेस मार्क करने होते हैं। सबसे पहले हम सेंटर से नीचे की तरफ mg मार्क कर देंगे, ये हमारा mg मार्क हो गया। दूसरा मैंने बताया था जिस पॉइंट ऑफ रोटेशन है वहां से एक फोर्स नॉर्मल जाती है और दूसरी फोर्स फ्रिक्शन जाती है। तो हमारे 3 फोर्सेस मार्क हो चुके हैं। अब इसमें कोई चौथा फोर्स हम ऊपर से नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हम चौथे फोर्स के बारे में कंसिडर नहीं करेंगे। इस पूरे प्रॉब्लम में हमारे पास 3 ही फोर्सेस हैं, लेकिन हमको यहाँ दिख रहा है कि ये जो mg है ये बिल्कुल सीधा लग रहा है। तो हम mg को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, mg sin थीटा और mg cos थीटा। अब मैंने पहले भी जब पढ़ाया है तो मैंने ये चीज़ बताई है कि जो इंक्लाइन की तरफ वाला एंगल होता है, जो इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स होता है वो हमेशा साइन होता है, mg sin थीटा। जो इंक्लाइन के पैरेलल फोर्स होता है वो हमेशा साइन होता है और जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर फोर्स होता है वो हमेशा mg cos थीटा होता है।
ये चीज़ मैंने पहले पढ़ाते वक्त भी बताई है, ये बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। इंक्लाइन के सारे प्रॉब्लम में जब भी हम फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो जो भी फोर्स इंक्लाइन के पैरेलल तोड़ेंगे वो साइन होगा, और जो उसके परपेंडिकुलर तोड़ेंगे वो कॉस होगा। ये बेसिक सा फिजिक्स का रूल है। अब हमको इसमें टॉर्क बैलेंस करना है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि इस पॉइंट से पास होने वाले सारे टॉर्क्स तो जीरो हो जाएंगे, यानी कि जो नॉर्मल का टॉर्क है और जो फ्रिक्शनल फोर्स का टॉर्क है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जीरो हो गया। अब बचते हैं हमारे पास दो फोर्सेस, एक mg साइन थीटा और एक mg कॉस थीटा। तो सबसे पहले mg साइन थीटा की बात करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू टॉर्क क्लॉकवाइज हमें करना है, ठीक है। अब टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां पे फोर्स है हमारा mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से ली जाती है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से mg साइन थीटा तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है हमको, ये पूरा 2 मीटर था, और mg हमेशा सेंटर पे लगता है, तो ये 2 मीटर का आधा हो जाएगा 1 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा mg साइन थीटा इंटू 1। दूसरी तरफ हमारा फोर्स है mg cos थीटा, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, यहाँ से यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, यानी कि 1 मीटर का आधा, ये पूरा 1 है और ये सेंटर में है, यानी कि हाफ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। हमारा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमारे क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर हो चुका है। नॉर्मल और फ्रिक्शन की हमने बात नहीं की क्योंकि वो उसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो वो जीरो हो जाएंगे। अब mg से mg यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा इंटू 1/2। तो हम जब cos को नीचे लेके आएंगे तो दिस विल बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा विच इज इक्वल्स टू 1/2, विच विल बिकम tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2 हमको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। इस तरीके से हमने थीटा फाइंड आउट कर लिया है। इसका मतलब थीटा को हम tan इनवर्स हाफ तक लेकर जा सकते हैं जब ये बॉडी टॉपल नहीं करेगी। जैसे ही थीटा tan इनवर्स हाफ से ज्यादा हो जाता है ये बॉडी टॉपल कर जाएगी। तो हमने थीटा मैक्स यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, हमारे 4 मार्क्स सिक्योर हो गए हैं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को हमको क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल करना है, और हमारे जो फोर्सेस है उनको हमें बैलेंस कर देना है, हमारे 4 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाएंगे। तो इस टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स हमको ध्यान देने हैं, सॉल्व करने हैं, और टॉपलिंग में इससे बियॉन्ड कुछ भी चीज़ पूछी नहीं जा सकती है। ये टॉपलिंग का टॉप मोस्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स हमको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे।